स्टूडेंट्स, एडवांस्ड कैलकुलस के इस 6th लेक्चर में हम देखते हैं कि कोई सीरीज के कन्वर्जेंस के टेस्ट हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम टेस्ट देखते हैं पी श्रेणी परीक्षण, पी सीरीज टेस्ट। कोई एक इनफाइनाइट सीरीज है, इस फॉर्मेट में है समेशन सीरीज 1/n⁻p। इसको हम एक्सपांड करेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/1p प्लस 1/2p एंड अप टू सो ऑन। इस प्रकार का कोई सीरीज जो है वो अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा यदि p ग्रेटर देन हो 1 से, एंड वो डाइवर्जेंट होगा, अपसारी होगा यदि p लेस और इक्वल होगा 1 से। इसका प्रूफ भी देखते हैं हम। कोई दिया हुआ श्रेणी है इस प्रकार से सीरीज n = 1 to infinity 1/n⁻p। अब हम केस 1 लेते हैं। केस 1 में मान लेते हैं कि p जो है वो ग्रेटर देन है 1 से। तो ये जो हमारा सीरीज है इसको हम एक्सपांड करेंगे तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब 1/1 दैट मीन्स ये हमको मिल जाएगा 1। 1/2 इसको भी हम एज इट इज लिखेंगे। 1/3 इसके जगह पर हम लिखेंगे लेस देन 1/2 कैसे? सिंस चूंकि 3 जो है वो ग्रेटर देन होगा 2 से, क्योंकि 3 ग्रेटर देन है 2, इसलिए 3 ग्रेटर देन होगा 2 से। अब इसको हम इन्वर्स करेंगे 1/3 तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये चेंज हो जाएगा लेस देन में 1/2 तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर लेस देन करके 1/2 आगे 1/4 को हम वैसे ही लिखेंगे, लेकिन इसके बाद जो 1/5 आएगा उसके जगह लेस देन करके 1/4 ऐसे ही 1/6 आएगा उसके जगह लेस देन करके ये, मतलब 4 4 4 4 हमने ऐसा 4 टाइम्स लिखा। यहाँ पर 2 और 2 ये 2 टाइम्स आया तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 2/2 इसके जगह लिखेंगे 4/4 और अगर ऐसे आगे जाएंगे तो इस तरह से आगे और हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो है 2⁻1 - p हो जाएगा, ये 4⁻1 - p है। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं इक्वेशन 1 का जो दायां पक्ष है, राइट हैंड साइड, एक गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म है 1, उसके बाद 2⁻1 - p का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2⁻1 - p का मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। और हम ये जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में यहां पर चूंकि सार्वनुपात क्या है 2⁻1 - p है, सिंस p जो है ग्रेटर देन 1, ये हमने केस 1 में लिया हुआ है, तो 1 - p अगर हम करेंगे ये हो जाएगा लेस देन 0। दोनों साइड 2 लगा देंगे, 2⁻1 - p 2⁻0, मतलब 2⁻1 - p ये लेस देन हो गया 1 से। मतलब ये जो सार्वनुपात है इस गुणोत्तर श्रेणी का कॉमन रेशियो जो है वो लेस देन 1 है। और हम जानते हैं, वी नो दैट, कि किसी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में अगर सार्वनुपात r ग्रेटर और इक्वल 1 हो तो सीरीज जो होता है वो अपसारी होता है, डाइवर्जेंट होता है, और अगर r लेस देन 1 हो तो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर सार्वनुपात लेस देन 1 है इसलिए समीकरण 1 का दायां पक्ष क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड अभिसारी है और इस कन्वर्जेंट से लेस देन कौन है, ये वाली सीरीज है। तो जब ये कन्वर्जेंट हो रहा है तो उससे लेस देन वाली सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पर हमने लिखा है, इसलिए चूंकि दायां पक्ष अभिसारी है इसलिए ये जो सीरीज 1/n⁻p ये भी अभिसारी होगा, इट इज आल्सो कन्वर्जेंट। केस 2 में देखते हैं। अब यदि p इक्वल है 1 से तो इस सीरीज 1/n⁻p को पहले हमने एक्सपांड कर दिया। अब चूंकि p की वैल्यू 1 है तो यहां पर p की जगह 1 रखेंगे, यहां भी 1, यहां भी 1, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब 1 को तो हमने वैसे ही लिखा, 1/2 को भी वैसे ही लिखा, 1/3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन करके 1/4। ये 1/4 ये ऐसा ही आ जाएगा, प्लस अब आगे जो टर्म आएगा 1/5 उसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1/8। कहाँ तक लिखेंगे, 1/5 के लिए भी, 1/6 के लिए भी, 1/7 के लिए भी, और 1/8 की जगह 1/8। तो इस प्रकार से आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर 1/4 ये 2 टाइम्स है तो यहाँ पर हम नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, 2/4। वैसे 1/8 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो यहाँ हम लिखेंगे 4/8। अब इसको हम 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं, 4/8 को 1/2 लिख सकते हैं। इस प्रकार आगे सभी टर्म्स को हम 1/2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सिंस इक्वेशन 2 का जो दायां पक्ष है राइट हैंड साइड, उसमें प्रत्येक पद ईच टर्म एक स्थिर धनात्मक राशि, एक फिक्स्ड पॉजिटिव टर्म मान लेते हैं, फिक्स्ड पॉजिटिव टर्म मान लेते हैं 1/3, तो इसके सारे टर्म जो है वो 1/3 से क्या है, ग्रेटर देन है। और हमने इसके पिछले के लेक्चर्स में हमने देखा था, जब भी किसी
पॉजिटिव टर्म के सीरीज में हर एक टर्म किसी एक फिक्स्ड नंबर से यदि ग्रेटर देन होगा तो वो जो सीरीज होगा वो अपसारी होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो जब ये डाइवर्जेंट है तो इससे जो ग्रेटर देन ये वाली सीरीज है वो भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट होगी, अपसारी होगी। केस 3, अब यदि p जो है लेस देन है 1 से छोटी है तब इस सीरीज 1/n⁻p, पहले तो इसको हमने एक्सपांड कर दिया। अब सिंस यहां पर रीजन देंगे, सिंस p लेस देन है 1 तो 2p लेस देन हो जाएगा 2 से, दैट मीन्स 2p लेस देन होगा 2। इसको इन्वर्स कर देंगे, पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2p ग्रेटर देन 1/2। तो इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले तो इसके जगह पर वैसा ही लिखेंगे, 1/2p के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ग्रेटर देन 1/2। तो इसके जगह पर हमने क्या लिखा, ग्रेटर देन 1/2। 1/3p के जगह क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 1/3। इस तरह से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। आगे हम क्या करेंगे, सिंस 1/3 क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 1/4 से, तो यहां पर 1/3 की जगह क्या लिख देंगे, 1/4। ये 1/4 वैसा ही रहेगा। आगे जो टर्म आएगा 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, ये सारे टर्म किससे ग्रेटर देन होंगे, 1/8 से। तो इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे 2/4। ये चारों कंबाइंड हो जाएगा 4/8 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से इसको सॉल्व करने पर ये ऐसा आ जाएगा। फिर से एक ऐसा सीरीज मिल गया हमको, धनात्मक पदों की श्रेणी मिली, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज मिली है जिसमें हर एक टर्म जो है वो किसी फिक्स्ड पॉजिटिव मान लेते हैं 1/3, उससे क्या है, ग्रेटर देन है। इसका मतलब ये सीरीज क्या हो जाएगा, अपसारी, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर दायां पक्ष यहाँ पर स्पष्टतः क्लियरली राइट हैंड साइड का जो सीरीज है वो अपसारी है, डाइवर्जेंट है। तो जब ये डाइवर्जेंट है तो इससे ग्रेटर देन वाली जो सीरीज होगी वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो ये इस प्रकार से हमने देखा कि पी सीरीज टेस्ट में क्या होता है, समेशन 1/n⁻p ये कन्वर्जेंट होता है, अभिसारी होता है जब p ग्रेटर देन हो 1 से, और अगर ये डाइवर्जेंट होता है, अपसारी होता है जब p लेस और इक्वल हो 1 से। अब इसके बेस पर हमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, और ये सीरीज हमको दी हुई है। सॉल्यूशन में सबसे पहला डायलॉग, दी गई श्रेणी है, द गिवन सीरीज, जो भी सीरीज दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। सीरीज को हम समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म 1/3, तो nth टर्म क्या हो जाएगा, 1/n होगा। अब यहाँ पर समेशन n = 1 to ∞। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए इसको हम तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, पी सीरीज टेस्ट है। तो पी सीरीज में क्या होता था, समेशन 1/n⁻p होता था, यहां पर समेशन 1/n है, तो p की वैल्यू क्या है, यहां पर 1 है। तो यहां पर हमने लिखा है कि p की जो वैल्यू है यहां से, हाँ p की वैल्यू यहां पर 1 है, तो यहां पर ये इक्वल हो जाएगा, ये p जो है इक्वल है 1 से। आप देखिए जब p इक्वल होता है 1 के, यहां पर p जो है इक्वल होता है 1 से, तो श्रेणी क्या होती है, अपसारी होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो हमने यहां पर क्या लिखा है, श्रेणी जो है वो p श्रेणी परीक्षण से श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी, आंसर। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ए सीरीज की अभिसारिता का परीक्षण कीजिए, टेस्ट करना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं। सबसे पहले जो दी हुई श्रेणी है उसको लिख लेते हैं। अब ये समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो nth टर्म क्या हो जाएगा, √n, n⁻ क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसकी तुलना करेंगे पी सीरीज टेस्ट के लिए, क्या होता था, समेशन 1/n⁻p, तो यहाँ p की वैल्यू क्या है, 1/2, विच इज लेस देन है क्या, 1। तो जब भी लेस देन या इक्वल 1 होता है तो श्रेणी क्या होता है, अपसारी होता है, डाइवर्जेंट होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 1+ इस सीरीज के लिए अभिसारी है या नहीं, ये चेक करना है। तो सबसे पहले दी हुई सीरीज है, ऐसा हमने लिख लिया। अब इसको समेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये देखो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है 2√2, थर्ड 3√3, फोर्थ 4√4, तो nth टर्म क्या होगा, n√n। अब इस n√n को हम क्या लिख सकते हैं, डिग्री में 1 है, 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2। इसकी तुलना करेंगे तो सीरीज 1/n⁻p से, तो p की वैल्यू है 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1, और जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो p श्रेणी परीक्षण से ये जो सीरीज होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा। दिस इज आंसर। अब एक और टेस्ट हम देखते हैं, तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट। अगर हमारे पास दो सीरीज है, सीरीज un और सीरीज vn, दोनों ही धनात्मक पदों की श्रेणियां हैं, दे आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तथा
लिमिट जो होगी यू एन अपॉन वी एन के लिए वो नॉट इक्वल हो जीरो के, और इसकी जो ये लिमिट हो वो परिमित हो, फाइनाइट हो, दैट मीन्स इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट ना हो। तब पहला, अगर सीरीज वी एन अभिसारी है तो सीरीज यू एन भी अभिसारी होगा, मतलब दोनों साथ साथ कन्वर्जेंट होंगे। और यदि सीरीज वी एन अपसारी हो, ये सीरीज वी एन अपसारी हो, डाइवर्जेंट हो, तो सीरीज यू एन भी अपसारी डाइवर्जेंट होगा। मतलब अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ये यू एन और वी एन, तो दोनों सीरीज दोनों ही या तो कन्वर्जेंट होंगे, दोनों ही या तो डाइवर्जेंट होंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में जो सीरीज होगा उसको हम यू एन मान लेंगे, और ऐसा हम वी एन डिसाइड करेंगे कि इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई करे। तो नोट, वी एन को कैसे निर्धारण करने की विधि, मान लेते हैं जो यू एन अगर दिया हो इस फॉर्मेट में दिया हो, यहाँ एन टू द पावर क्यू है, एन टू द पावर पी है, तो पी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा p माइनस क्यू हो जाएगा। तो वी एन को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एन टू द पावर p माइनस क्यू, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। अब यदि यू एन में अपॉन में ही है, 1 a अपॉन एन टू द पावर k, b अपॉन एन टू द पावर k प्लस 1, मतलब हर एक टर्म में n वैल्यू है, तो क्या करेंगे, जो सबसे लोवेस्ट डिग्री वाली होगी ये 1 अपॉन एन टू द पावर k, उसको हम क्या मानेंगे, वी एन मानेंगे। और इस सीरीज वी एन को हम सहायक श्रेणी कहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। इसको क्वेश्चन से समझते हैं। निम्न श्रेणी की अभिसारिता का परीक्षण करना, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज हमको दी हुई है, ये धनात्मक पदों की श्रेणी है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अब सबसे पहले द गिवन सीरीज इज, दी गई श्रेणी है उसको हमने ऐसा लिख लिया। समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, समेशन 1 अपॉन, अब देखिए यहाँ पर पहला फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड है 3, फिर 5 है, कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है तो 2n पहले ही लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, n की जगह हम 1 रख कर देखेंगे तो 2 1 जा 2 आ रहा है, लेकिन अब फर्स्ट टर्म में क्या है, 1 है, यहाँ पर आ रहा है 2, तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो ये देखिए सीरीज 1 अपॉन 2n माइनस 1 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ un क्या है, ये un की वैल्यू ये हुई है। अब un को देख के हमको vn डिसाइड करना है, तो माना vn अपॉन, तो vn इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n की डिग्री क्या है, 1 है, तो 1 अपॉन n ले लेंगे। अब un अपॉन वी एन फाइंड करते हैं, ये हमने फाइंड किया यहाँ से, n नीचे से कॉमन लेंगे, हर से n कैंसल, ये आ जाएगा। अब लिमिट लगाएंगे, यहाँ लिमिट लगाएंगे 1 बाई इन्फिनिटी, दैट मीन्स 0, तो 1 अपॉन 2 आ गया। और लिमिट un अपॉन वी एन नॉट इक्वल 0 आना चाहिए, यहाँ देखिए नॉट इक्वल 0 भी आया है, और 1/2 क्या है, परिमित है, फाइनाइट है। तो इस कंडीशन को जब ये सेटिस्फाई कर लिया, अब अगर vn अभिसारी होगा तो un भी अभिसारी होगा, vn अपसारी होगा तो un भी अपसारी होगा। तो पहले vn को देखते हैं। vn क्या है, समेशन 1 अपॉन n के फॉर्मेट में है, तो इसको p सीरीज टेस्ट से हम क्या कह सकते हैं, समेशन 1 अपॉन n टू दी पावर p की जगह पर क्या है, यहाँ 1 है, और जब p की जगह 1 होता है तो p श्रेणी परीक्षण से ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अब अगर vn डाइवर्जेंट है तो तुलना परीक्षण से, कंपैरिजन टेस्ट से सीरीज un भी क्या होगा, अपसारी होगा, डाइवर्जेंट होगा। दिस इज आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये सीरीज हमको दी हुई है, अभिसारी है या नहीं ये हमको बताना है। तो दी गई श्रेणी है, इसको हम लिखते हैं समेशन un समेशन। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या है, न्यूमरेटर में 1 3 5, कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो हमने 2n लिख दिया। अब फर्स्ट टर्म है यहाँ 1, n की जगह 1 रख के देखते हैं, तो 2 1 जा 2, यहाँ होना चाहिए 1, तो क्या कर देंगे, -1 अपॉन। अब यहाँ फर्स्ट टर्म देखिए 1 है, फिर यहाँ 2 है, फर्स्ट टर्म को 1 2 3, तो nth टर्म n हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 1 1 का डिफरेंस है तो n लिख देंगे, लेकिन फर्स्ट टर्म 2 है इसलिए +1 कर देंगे। वैसे ही अब 1 2 3 है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। un की वैल्यू, ये वैल्यू हो गई un। अब इसको देख के vn हमको डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करेंगे, ऊपर n है, ऊपर हमने n लिख दिया, नीचे यहाँ पर n, इस वाले के लिए एक n, इस वाले के लिए एक n, तो ये हो जाएगा, ऊपर में n की डिग्री है 1, नीचे में n 3 डिग्री है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 1/n² हो जाएगा vn की वैल्यू। अब un/vn फाइंड करते हैं, तो un/vn हमने ऐसा निकाला। अब यहाँ से n कॉमन ले लिए, ठीक है, यहाँ से n यहाँ से कॉमन ले लिए, तो n² n³ और नीचे n³ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार से हमको ऐसा मिलेगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखने पर यहाँ पर से 2 - 1/∞, दैट मीन्स 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, हमको मिलेगा 2, जो कि नॉट इक्वल 0 है और परिमित भी है। तो जब भी लिमिट un/vn की वैल्यू नॉट इक्वल 0 आए और फाइनाइट आए,
तो तुलना परीक्षण लगाएंगे हम, मतलब अगर Vn अभिसारी तो Un भी अभिसारी, Vn अपसारी तो Un भी अपसारी, तो Vn को चेक करेंगे। Vn हमने क्या लिया है, सिंस चूंकि सीरीज यू Vn इक्वल टू सीरीज 1/n स्क्वायर, ये चूंकि समेसन 1/n टू द पावर p की वैल्यू है यहाँ 2 जो कि ग्रेटर देन है 1 से, तो p श्रेणी परीक्षण से ये सीरीज क्या होगा, अभिसारी कन्वर्जेंट होगा। इसलिए का साइन लगाया हमने, इसलिए देयरफॉर अगर ये अभिसारी है तो तुलना परीक्षण कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि सीरीज UN भी अभिसारी होगा, इट इज आल्सो कन्वर्जेंट। दिस इज आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ये सीरीज है, उसकी अभिसारिता का परीक्षण करना है, तो सबसे पहले दी गई श्रेणी है उसको हमने लिख लिया, यहां पर UN की वैल्यू ये है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में करने के लिए हम n³ अंडर रूट बाहर ले लिए, तो इस तरह से आ जाएगा। अब इस अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, डिग्री में 1/2। अब बाइनोमियल थ्योरम सिंस 1 + x टू द पावर n, द्विपद प्रमेय क्या कहता है, 1 + nx + n - 1 फैक्टोरियल 2x² एंड सो ऑन। तो यहाँ 1 प्लस ये x हुआ और डिग्री में जो 1/2 है वो n है, तो क्या आ जाएगा 1 + nx + n - 1 फैक्टोरियल 2x² एंड सो ऑन, और -1 को वैसे ही लिख देंगे। ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2n³, यहाँ 2 2 और ये फैक्टोरियल 2 मतलब 2, तो 2 2 2 ये हो जाएगा 8 और n टू द पावर 6 एंड अप टू सो ऑन। तो UN की वैल्यू, अब ये n टू द पावर 1/3 को 3/2 को अंदर ले जाएंगे तो ऐसा मिलेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको देखो Vn हमको निर्धारण करना है, तो देखिए 1/n टू द पावर 3/2, यहाँ 1/n टू द पावर 9/2। अगर हर टर्म में n की कोई ना कोई डिग्री है तो n की जो सबसे कम डिग्री है 3/2 उसको हम लिखेंगे 1/n टू द पावर 3/2, ये Vn की वैल्यू हो गई। अब UN/Vn हम फाइंड करते हैं, ऐसा हमने लिखा, n टू द पावर 3/2 कैंसल, यहाँ 9/2 है, यहाँ 3/2 है, तो ये हो जाएगा 6/2 दैट मीन्स 3, और इस तरह से n की जो डिग्री है वो बढ़ती चली जाएगी। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे, यहाँ सब में अपॉन में नीचे n है, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी से सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, ओनली 1/2 हमको मिलेगा जो कि नॉट इक्वल 0 है, और 1/2 जो है परिमित भी है, फाइनाइट भी है। इसका मतलब तुलना परीक्षण हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले Vn को देखते हैं। Vn क्या है, चूंकि सीरीज Vn जो है 1/n टू द पावर 3/2 हमने लिया हुआ था, यहाँ P सीरीज टेस्ट से यहाँ P की वैल्यू है 3/2 जो कि ग्रेटर देन है 1 से, इसलिए ये सीरीज क्या होगा, अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसलिए कंपैरिजन टेस्ट से, तुलना परीक्षण से सीरीज UN भी क्या होगा, अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने देखा P सीरीज टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट। थैंक यू।